बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आपने मेरे चैनल को विज़िट किया, वेलकम करते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स ECO 401। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो अपलोड हो चुकी है। इसके टोटल 10 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 3 जून है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक केस दिया गया है। केस ये है कि एक बिग फार्मा इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग मेडिसिन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पूरी दुनिया को मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करती है। और इन्होंने क्या किया है, दिस इंडस्ट्री स्पेंड अ मैसिव अमाउंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ अ मेडिसिन। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंस किया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च पे लगाया है। रेवेन्यू ऑफ दिस इंडस्ट्री वाज एस्टिमेटेड एट $610 बिलियन इन 2021। इस इंडस्ट्री ने तकरीबन 2021 में $610 बिलियन जो है वो कमाए हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स ऑफ द बिग फार्मा आर पेटेंटेड। Recently, Big Pharma introduced the Virablos drug, which is very effective for the new coronavirus। अब ये इन्होंने एक नई मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि कोरोना कोरोना के लिए जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये अपनी ये चीज़ जो है ये मार्केट में लाना चाह रहा है और ये बताना चाह रहा है कि अगर 2022 के एंड पे हम ये इक्वेशन चलाएं तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना होगा, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, ये हमने बताना है। इसमें ये QD इज़ इक्वल टू 75 माइनस 20P प्लस 2P स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है इसमें जो P है वो प्राइस ऑफ जो हमारे पास कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस है। और जो QD है वो डिमांड है, क्वांटिटी की डिमांड है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। और ये याद रखना कि ये प्राइस जो है ये डॉलर में है। इसमें पहली रिक्वायरमेंट जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड व्हेन प्राइस इज़ $4। जब $4 होगा प्राइस होगी तो डिमांड पे जो है इलास्टिसिटी पे क्या असर होगा, इसका हमने रिज़ल्ट भी लिखना है। इसके बाद हमने कैलकुलेट दूसरे नंबर पे कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू करना है कि इस इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा। और इसके बाद हमने ये भी बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड वायरा ब्लॉक बिकम -15/14। जब -15/14 हो जाएगी तो फिर इसकी प्राइस पे क्या असर पड़ेगा, ये भी हमने बताना है। तो इसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको असाइनमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। 24 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप लोड शेडिंग की वजह से या किसी वजह से आप ड्यू डेट पे जो है वो अपनी असाइनमेंट अपलोड नहीं कर पाए तो आपको 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। मेक श्योर टू अपलोड सोल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट। आप कोशिश करें कि ड्यू डेट से पहले पहले अपनी फ़ाइल को सबमिट कर दें। एनी सबमिशन मेड ईमेल के ज़रिए आपकी कोई भी सबमिशन काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बाद आपने फॉर्मेटिंग गाइडलाइन में क्या करना है, आपके जो लेटर्स हैं वो टाइम न्यू रोमन में होना चाहिए या एरियल में होना चाहिए और उनका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 में होना चाहिए। इसके बाद इट इज़ एडवाइज टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड में भी कर सकते हैं, ओपन ऑफिस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। और आपने यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट कलर, आप ये दोनों कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। रूल्स फॉर मार्किंग के जो रूल्स हैं वो सुन लें। इट इज़ सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट के बाद जो है वो आप सबमिट करते हैं, प्लीज़ नोट दैट योर असाइनमेंट विल बी नॉट बी मार्क्ड इफ़। अगर आपकी जो है वो असाइनमेंट मार्क्ड नहीं होती, इसका मतलब ये है कि इट इज़ सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, ये ड्यू डेट के बाद सबमिट हुई है। द फाइल यू अपलोडेड डज नॉट ओपन और क्रॉप्ड। या तो आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हुई, या आपने MS वर्ड और MS ऑफिस के अलावा कोई और जो है फॉर्मेट यूज़ किया है, या आपने किसी की कॉपी की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या आपने इंटरनेट से जो है वो
अपलोड की है, कॉपी की है, ठीक है। तो इस सूरत में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नीचे डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी जो है वो लोड शेडिंग के बारे में जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि कोशिश करें कि कोई भी एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी आना स्टार्ट हो गई हैं, तो कोई भी एक्टिविटी जो है वो आप अपने टाइम पे करें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से कोई ऐसा ना हो कि किसी की एक्टिविटी जो है वो मिस हो जाए। तो अब चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, ऊपर अपना नाम या आईडी कोई भी चीज़ आपने ऊपर मेंशन करनी है। इसके बाद आपने सॉल्यूशन लेना है और उसके बाद आपने डाटा लिखना है। डाटा हमारे पास क्या था, क्यूडी की एक इक्वेशन दी हुई थी और पी की वैल्यू $4 में दी हुई थी। तो हमने पी की वैल्यू सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करने से पहले हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यूडी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 75 माइनस 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 इंटू 4 का स्केयर, 4 का स्केयर हमारे पास 16 आएगा और 20 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 80 आएगा। 16 मल्टीप्लाई 2 32, 75 और 32 को प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस वाले हैं तो 107 बनेगा। इसमें से 80 को माइनस करेंगे तो 27, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हैं वो 27 हैं, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड व्हेन द प्राइस इज़ $4। आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट। एक तो प्राइस इलास्टिसिटी हमने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी में क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ क्यू डी डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू, ठीक है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और पी का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है और पी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये जो इसकी पावर है ये पीछे अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी 4 हो जाएगी और ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 आ जाएगा और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास -20 प्लस 16 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास -4 आ जाएगा। अब हमने ये -4 यहाँ पे पुट किया और इधर p की वैल्यू 4 पुट की और यहाँ पे q की वैल्यू 27 पुट की। ये हमने पुट करने के बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया -16/27, यानी कि ये देखें -4 हमारे पास जो डेरिवेटिव लिया है उसकी वैल्यू, 4 हमारे पास जो है वो p की वैल्यू और 27 हमारे पास q की वैल्यू। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास 16/27 आ गया और इस तरह हमारे पास आंसर है जी -0.592। आगे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये है कि इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू है -0.592, इट इज़ लेस देन 1। अगर हम माइनस को इग्नोर कर दें, इग्नोरिंग माइनस साइन, तो ये हम देख रहे हैं कि ये 1 से लेस है। तो जब 1 से लेस होती है वी शो डैट द डिमांड कर्व इज़ अ इनइलास्टिक। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इनइलास्टिक है। अब जब इनइलास्टिक होती है तो उसका जो है असर क्या होता है, inelastic of a product means that if price of a product increase, अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांड, ये क्वांटिटी डिमांड पे बहुत कम जो है इफेक्ट डालेगी। एज अ प्राइस इंक्रीज़, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगी तो टोटल रेवेन्यू भी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ की अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब दूसरा क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ अ इंडस्ट्री। तो रेवेन्यू का जो फार्मूला होता है पी मल्टीप्लाई क्यू होता है, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो प्राइस है $4 मल्टीप्लाई 27, तो ये हमारे पास $108 जो है ये टोटल रेवेन्यू होगा। इसके बाद थर्ड है कि अगर इलास्टिसिटी जो है वो -15/14 हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें -15/14 करेंगे तो 1.07 1 चलता रहेगा। तो इसमें अगर देखें तो इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू -1.071, इट इज़ अ ग्रेटर देन 1। अगर हम माइनस को इग्नोर कर दें तो ये ग्रेटर देन 1 है और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये हमारे पास जो कर्व होता है ये डिमांड होती है ये इलास्टिक होती है। और जब इलास्टिक होती है तो फिर हम क्या कहते हैं जी उसको, इलास्टिक मीन्स
व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज, जब हम प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेंगे, इट्स डिमांड डिक्रीज, तो डिमांड्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस आपने इंक्रीज कर दिया। तो इसी तरह जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, आपने प्राइस बढ़ाई, आपकी उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई, तो आपको रेवेन्यू भी कम होगा। तो ये हमारे पास जो है ये टोटल असाइनमेंट थी। इसमें जो हमारे पास मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, पहले पार्ट के 4 मार्क्स हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट के आपके पास 4 मार्क्स हैं, और तीसरे पार्ट के सिर्फ इसके 2 मार्क्स हैं। तो ये आपके पास ये असाइनमेंट डन हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें। हम फुल सेमेस्टर जो है वो वर्क करते हैं, जिसमें असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़ वगैरह हम खुद करते हैं, और उसमें आपकी कोई टेंशन नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट, पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने काम करवाया वो सेटिस्फाई हुए। उनका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 80 टू 100% रहा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।